नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी परसेंटेज के पार्ट 4 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए भाई साहब, आज का पहला क्वेश्चन देखो भाई। उसने कहा एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं जी। उनमें से नारियल के पेड़ों की संख्या, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। सेब के पेड़ हैं। यदि सब सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो उस बगीचे में कुल कितने पेड़ थे। देखो भाई, परसेंटेज का क्वेश्चन है तो परसेंटेज में हम क्या मान के चले कि 100 पेड़ थे। ठीक है, 100 पेड़ थे। अब उनमें से नारियल के पेड़ कितने थे? 60%। 60% नारियल के पेड़ थे, ये हो गए नारियल। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा कि नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। अगर 100% टोटल पेड़ थे, उसमें से नारियल के पेड़ थे 60, 25% आम के पेड़ थे। किसके बराबर? नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%। 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी इसका 1/4। इसका 1/4 कितना हो गया भाई? इसका 1/4 हो गया 15। इसका 1/4 यानी 15 आम के पेड़ थे, ये होंगे आम के, यानी मैंगो के। अब उसने कहा आम के पेड़ों की संख्या के 20%। आम के पेड़ों की संख्या के 20%। 20% का मतलब हो गया 1/5। इनका 1/5 किसके पेड़ थे? ये थे एप्पल के, सेब के। 3 पेड़ थे सेब के। अब इन 3 पेड़ों की संख्या 1500 है, यानी जो हमें वैल्यू मिली वो मिली 1500। मैंने आपको कई बार पढ़ाया, बताया कि हमें सब एक परसेंटेज के क्वेश्चन में सबसे पहले परसेंटेज को हल करना, वैल्यू को नहीं। वैल्यू जो संख्या दे रखी है, रुपए दे रखे, उन्हें सबसे बाद में देखना। हमने देखा कि 100 पेड़ नारियल के थे, 100 पेड़ टोटल थे, जिनमें 60% नारियल के पेड़ थे, यानी 60 थे। 60% का 1/4 आम के पेड़ थे, क्योंकि 1/4 25% की वैल्यू होती है, यानी ये थे 15। 15 का 20% यानी 1/5, ये 3 थे। तो 3 थे किसके? सेब के पेड़। तो 1500 वैल्यू किसकी है? 3 की। और हमें निकालनी कुल। कुल कितने ले रखे हमने? 100। 3 पंजे 15, यानी 500 के पीछे, 5 के पीछे 4 जीरो, कितने हो गए? 50,000, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसकी 4/5 पुस्तक है। यानी सेल्फ बी में जितनी पुस्तक है, उस सेल्फ ए में उसकी 4/5 पुस्तक है। हमने मान लिया कि सेल्फ बी में 50 पुस्तक है, 5 4:5 है, तो हमने एक जीरो बढ़ा ली। और ए में कितनी है भाई? 40 है। अब उसने कहा सेल्फ, यदि सेल्फ ए की 25% पुस्तकें, ए है भैया, सेल्फ ए की 25% पुस्तकें सेल्फ बी में अंतरित कर दी जाए और बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाए, तो ए में कुल पुस्तकों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी उसने कहा कि सेल्फ बी में 50 पुस्तकें हैं और सेल्फ ए में 40 पुस्तकें हैं। यदि सेल्फ ए की यानी इसकी 1/4, तो 1/4 कितनी होगी? इसकी 10, यानी 10 तो इस तरफ भेज दी। यहाँ कितनी बची? 30। और 10 इस तरफ आने के बाद कितनी होगी? 60 होगी। अब उसने कहा बी से, इसने 25% दी इसे, दो थे, एक के पास 50 थे, एक के 40 थे, इसने खुश होके से 1/4 इसे दे दी अपने। तो इसके पास कितने बचे? 3/4। 3/4 की वैल्यू 30, 1/4 की वैल्यू 10, तो 10 इसे दे दिए, तो इसके पास हो गया भाई 60। अब इसने भी कहा कि तूने दिए तो मैं भी दूंगा, तो इसने 1/4, 1/4, 60 का 1/4 यानी 15 इसे दे दिए, तो इसके पास कितने हो गए? 45। और 60 में से 15 गए, इसके पास कितने हो गए? 45, यानी अनुपात आ गया 1:1। अगर टोटल वैल्यू 2 है, तो 2 में से ए के पास कितना है? 1। और 1/2 किसे कहते हैं हम? 50%।
1/2 वैल्यू है 50% की। तो ऑप्शन इसका भी क्या हो गया भाई, बी ऑप्शन। उसने कहा था कि 4/5 है, ए में उसकी 4/5 है, यानी अगर बी टोटल, बी में 5 है तो ए में टोटल कितनी है, 4 है। हमने दोनों के साथ 0 0 लगा दी जिससे कि दशमलव में ना हो। तो ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, 40 का 1/4 यानी 10, 10 इस तरफ आया तो ये होगी 60। अब यहाँ बची 30, अब इसका 1/4 इस तरफ गया तो यानी 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, 15, 15 गया इधर तो 30 और 15 कितने हो गए, 45, इस तरफ भी 45, इस तरफ भी 45, या तो यही लिख लेते कि टोटल हो गए 90, 90 में से ए के पास कितनी है 45 और गुणा 100, 45 दूनी 90 से घटा कितना आया 50%। या हमने इन्हें अनुपात में विभाजित कर दिया कि ए किसके पास है, ए किसके, तो 2 है और एक एक कितनी हुए 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है यदि छोटी संख्या का 12.4%। हमने मान लिया कि छोटी संख्या हमारी ए है और बड़ी संख्या हमने बी मान ली कि छोटी संख्या का 12.4% यानी ए का 12.4% और बड़ी संख्या का बी का 7.6%। और ये क्या है, बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज गया तो a बटे बी बराबर होगा 7.6 और 12.4 के। दशमलव से दशमलव कट गई, 19 चौका 76 बटे 31 यानी उनका अनुपात आ गया a 19 है तो b 31 है और दोनों टोटल कितने हैं 50 और दोनों का अंतर कितना है, अंतर है भाई 12। अब देखो, अब उसने वैल्यू किसकी दे रखी, धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, 1020 वैल्यू किसकी होगी भाई 12 की और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 50 की। तो 12 से 12 अट्ठे 96 बचे 4 बचे 6, 12 पंजे 60, ये हो गए 85, 0 पंजो पंजो 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, तो यानी 4250 ऑप्शन हो गया ए। हमने क्या कहा, ए का 12.4%, बी के 7.6% के बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, दशमलव से दशमलव कट गई, तो यहाँ गया 19/31 यानी दो संख्याएं हैं जी, एक संख्या 19 और एक संख्या 31 है, यानी दोनों का योग कितना हो गया 12, योग हो गया 50 और अंतर हो गया 12। तो 12 की वैल्यू 1020 दे रखी, 50 की निकालनी थी तो 50 की वैल्यू होगी कितनी भाई 4250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को 70% वोट मिले और 96 वोटों से जीत गया, कुल वोट कितने मिले। देखो भाई, उसने कहा कि टोटल वोट उस गांव में 100% थे यानी 100 थे, 20% वोट अवैध हो गए। अवैध ना तो ए के पास गए, दो उम्मीदवार थे ए और बी, टोटल वोट थी उस गांव की 100, ठीक है, उसमें से 20% वोट अवैध हो गए। अवैध का मतलब ना तो वो ए के हैं और ना वो बी के हैं यानी कंडम हो गए, तो वोट बचे 80। अब उसने कहा जीतने वाले को 70% वोट मिले, 70% किसका 80 का, तो इसे 70% वोट मिले तो इसे कितने मिले भाई 30%, तो वो कितनी वोटों से जीत गया 40%, 40% किसके 80% के, 80 का 40% कितना हो गया भाई 80 का 40% हो गया इतना और इसकी वैल्यू है 9600, ये आ गया 16 पंजे 80, 80 का 2/5 कितना हो गया 32, 32%, 32% की वैल्यू 9600 है और हमें निकालनी किसकी 100% की। भाई 9600 वैल्यू किसकी है 32 की है और हमें 100% की निकालनी, 32 दिया 96, तो ये हो गया 30,000, ऑप्शन ए। भाई देखो, चुनाव वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे 100% मान के करेंगे कि उस गांव में 100% वोटर थे, दो ही कैंडिडेट थे ए और बी, अवैध जितने होंगे ना तो वो ए के पास होने के और ना वो बी के पास होने के, जीतने वाले को 70% वोट मिले
कितने का वेद मत कितने थे 80, तो हमने इसे 70 दे दिए, इसे 30 दे दिए, तो इसने इसे कितने वोटों से हराया 40%। 40% 100 के थोड़ी 80 के, वेद मत हो गए 40%, तो 80 का 40% हो गया 32, यानी 9600 जो वैल्यू है वो 32 की है। अब निकालनी किसकी हमें 100 की, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 30,000। क्वेश्चन नंबर देखो भाई नेक्स्ट। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 12.5% लोगों के वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को 60% प्राप्त हुआ और 5600 वोटों से विजयी हुआ। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई इसमें भी क्या था कि हमने 100% वोट लिए, 100% वोट लिए, दो उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने वोट नहीं दिए, यानी 80 वोट डले, 12.5% लोगों के वोट अवैध हो गए। 12.5% का मतलब हो गया 1/8, 8 में से एक ने नहीं दिए, तो यहाँ कितने बचे भाई, इसका 1/8 ने नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया 7/8 ने, तो ये हो गया 70%। 100 में से 20% ने वोट नहीं दिया, यानी यहाँ 80 बचा, 80 का 1/8 यानी 10, 10 ने अवैध घोषित हो गया, यानी उनकी वोट कंडम होगी। अब कंडम होगी तो बची कितनी 8 में से 7 यानी 70। अब उसने कहा 70 का 60% जीतने वाले को मिला, तो 40% हारने वाले को मिला, तो 70 का कितने परसेंट वोटों से जीतता है 20%, 70 का 20% कितना हो गया भाई 70 का 20%, ये हो गया 14। अब उसने जो ये 5600 वैल्यू दे रखी, ये दे रखी भाई 14%, और वैल्यू किसकी निकालनी कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या हम 14 100 लेके चले तो 14 चौका 56, ये वोट होगी 40,000, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी चुनाव से ही है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, 10 का परसेंट हो गया, यानी दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, यानी 100% वोट थी टोटल, 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितनों ने प्रयोग किया 90 ने, और 10% मत अवैध घोषित हो गए, 90 का 10% कितना हो गया 1/10, 90 का 9, यानी 9 वोट अवैध घोषित हो गए, तो वोट कितने बचे 81। अब उसने कहा अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 70%, इसका 70%, तो इसका 30%। भाई जीतने वाले को अगर 70 वोट मिले तो हारने वाले को 30% वोट मिले, तो ये कितनी वोटों से जीत गया, ये जीत गया इसकी 40% से। 70 30 का डिफरेंस कितना हो गया 40, यानी 81 का 40%, 81 का 40% हो गया 2/5, 81 के 2/5 की वैल्यू 729 है, और हमें निकालनी कितनी 100% की, तो यहाँ 100 ऊपर चले जाएगा, नीचे 81 गुणा 2 और 5 कहाँ चले जाएगा भाई ऊपर, ये कट गया 9 बार, ये कट गया 50 बार, पंजो पंजो 25, 25 नम्मा 225, ये 7290 है भाई, तो यहाँ 2 जीरो आ गई, तो ये आ गया 22,500। भाई यहाँ 81 का अगर हम 40% निकाल लें तो 0 से 0 कट गई, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 32.4 होगा, यहाँ होगा 32.4, तो हमने इसे डायरेक्ट ही लिख लिया कि 81 का 2/5, यानी हमने इसे तोड़ लिया 2/5 में, और ये वैल्यू किसकी है 7290 की, यानी 7290 बटे 81 गुणा 2/5, 5 कहाँ चले जाएगा बटे के बटे में है ऊपर, ठीक है, 7290 गुणा 100, 100 किसके लिए परसेंटेज हटाने के लिए, लगाने के लिए, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 और हटाने के लिए भाग 100, तो आंसर आ गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो किसी भिन्न के अंश में 400% और हर में 500% की वृद्धि की गई, तो परिणामी भिन्न 20/27 प्राप्त हुई, तो वह भिन्न थी, ये भाई भिन्न है,
किसी भिन्न के अंश में 400% और हर में 500% की वृद्धि की गई हो। वृद्धि का मतलब 100 में जोड़ के, और कमी का मतलब घटा के। तो देखो दो तरीके हैं। अगर हम भिन्न को x बटे वाई मान लें और उसमें 400% की अंश में, तो 100% तो पहले ही था, तो 400% की वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा वो 500%। और हर में कितने की वृद्धि हुई, 500 में 100 जोड़ दिए 600% की, और उसकी वैल्यू 20/27 है। जीरो से जीरो कट गई, 5 चौक 20, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 नम 27। तो x बटे वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8/9। एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका इसका उल्टा है। हमें उत्तर प्राप्त हुआ 20/27, 20/27 प्राप्त हुआ। अब जो उसने अंश के साथ किया वो आप हर के साथ कर दो, और जो हर के साथ हुआ वो आप अंश के साथ कर दो, यानी उल्टा कर दो उसे। अब उसने कहा कि अंश में 400% की बढ़ोतरी हुई, यानी यहाँ से होगी 500% की, और हर में 500% की, यानी ये होगी 600% की। बस ये उल्टा लिखना हमें। 5 चौक 20, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 नम 27, यानी ये प्राप्त हुई हमें 8/9। तो भिन्न कौन सी थी, वो 8/9 भिन्न थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। उसने कहा एक भिन्न के हंस को 20% बढ़ाने और हर को 30% कम करने पर हमें 4/5 मिल गया। तो भिन्न थी 4/5 मिला हमें, ठीक है। अंश में कितने की वृद्धि करी, 20% की, तो इसमें 100 में जोड़ के लिखेंगे 120, और हर को 30% कम कर दिया। हर का 30% का मतलब हो गया 70, ठीक है। अब जीरो से जीरो कट गई, 4 तिया 12, तो यानी वो भिन्न थी 7/15, ठीक है। ऑप्शन इसका भी बी। देखो भाई, करसन ने कुछ चॉकलेट खरीदी, उनका 20% हिस्सा उसने खा लिया है तथा शेष का 30% उसने अपने दोस्त जय को दिया, और शेष का 50% उसने अपनी बहन को दिया। यदि उसकी बहन 6 चॉकलेट जय से अधिक प्राप्त करती है तो कुल चॉकलेट कितनी थी। तो उस देखो भाई, हमने कुल चॉकलेट मान ली 100, ठीक है। उसने कहा करसन ने कुछ चॉकलेट का मतलब हमारा तो 100% है। भाई करसन ने 100 चॉकलेट खरीदी, 20 उनका 20% हिस्सा खा गया, यानी ये उसने स्वयं खाई, तो यहाँ कितनी बची 80। अब उसने कहा शेष का 30%, शेष का 30% उसने अपने दोस्त जय को दे दिया। शेष का 30%, यानी इस 80 का 30% कितना हुआ भाई 24, और 80 का 70% कितना हुआ 56, यानी जय को कितनी मिली भाई, जय को मिली 24। अब उसके पास बची 56, 56 का आधा उसने अपनी बहन को दिया। 56 का आधा हुआ 28, 28 उसने अपनी बहन को दिया, तो 28 उसके पास रह गया। अब उसने कहा यदि उसकी बहन 6 चॉकलेट जय से अधिक प्राप्त करती है, यहाँ वैल्यू मिली हमें 6, जय को मिले 24, बहन को मिले 28, कितनी अधिक मिले 4, जबकि क्वेश्चन में कितने दे रखे 6, और वैल्यू किसकी निकालनी, टोटल की। टोटल की वैल्यू हमारे पास है 100, तो ये हो गया 25 चौक का 100, 25 छिक्की 150। तो उसे कितनी चॉकलेट थी उसके पास, 150। हमने इसे 100 मानना, 100 का 20% हिस्सा उसने खा लिया, यानी 100 का 20 कितना हो गया 20 ही, 20 और उसने चॉकलेट खा ली। अब उसके पास चॉकलेट बची 80, 80 का 30%, 30% की वैल्यू होगी 24, तो बची कितनी 56, 56 का 50% 28, और ये 28, ठीक है। तो 24 और 28 का डिफरेंस कितना हो गया 4, 4 वैल्यू किसकी दी उसने, उसने कहा कि जैसे 4 चॉकलेट बैन को ज्यादा मिली, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी 6, तो 6 वैल्यू किसकी है 4 की, वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 100 की, तो ये होगी 150। देखो उसने कहा प्रियंका चॉकलेट का एक डिब्बा खरीदा, उसका 1/4, 1/4,
1/4 उसने खा लिया और शेष का 33.33% उसने अपने दोस्त को दिया। शेष का 20% उसने कुछ गरीब बच्चों में बांट दिया। उसके पास यदि 48 बची हो तो कुल चॉकलेट कितनी थी? देखो, या तो भाई 100 मान के कर लो या 100 नहीं मानते तो उसे 1/4। हमने मान लिया कि उसके पास चॉकलेट थी एक्स, एक्स का 1/4 उसने खा लिया, तो एक्स कितनी बची? अगर टोटल चॉकलेट 4 थी तो उसमें से एक खा ली, तो बची कितनी? 3/4। अब उसने कहा और शेष का 33.33 उसने अपने दोस्त को दिया। 33.33 का मतलब हो गया 1/3। 1/3 में से एक उसने अपने दोस्त को दे दी, तो बची कितनी उसके पास? 2। तो ये बची 2/3। और शेष का 20% उसने कुछ गरीब बच्चों में बांट दिया। 20% का मतलब हो गया 1/5। तो शेष बचा 4/5। और जिसकी वैल्यू कितनी है? 48 है। अब x का 1/4, भाई ये तो 100 मान के कर लो, ठीक है। या मैं आप लोगों को इस तरह करना भी सिखा रहा। x का 1/4, 4 में से एक वो 4 में से एक चॉकलेट खा ली, तो बची कितनी? 3। अब उसने कहा 33.33, 1/3, 1/3 का मतलब 3 में से एक, तो बचे 2, ठीक है। और शेष का 20%, 20% का मतलब 1/5, 5 में से एक गई, बची कितनी? 4। हमने बची हुई रखी कि x का 3/4 का 2/3 का 4/5 की वैल्यू 48 है। अब 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 की वैल्यू 48 है, तो 1 की वैल्यू 24 और 5 की निकालनी। भाई यहाँ से ये बचा ना, x का 2/5 48 है, यानी 48/2 गुणा 5, तो ये कितना आ गया? 24, 24 पंजे 120, ठीक है। आंसर आ गया 120। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उसने कहा प्रत्येक वर्ष के अंत में एक संख्या में 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे और चौथे साल के बीच का अंतर 324 है तो वह संख्या बताओ। 20% का मतलब अगर आज हमने 5 दिए तो इस साल के अंत में वो 6 होंगे, फिर 5 थे 6 होंगे, फिर 5 थे 6, फिर 5 थे 6 होंगे। अब एक बात बताओ, यानी ये पहला साल है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अब चौथे साल, ये जो 324 है, ये डिफरेंस किसका है? अगर ये 5 है तो ये 6 है। भाई यहाँ ये जो भी धन होगा, भाई जैसे मान लो 100 है तो 100 का 20% अगले साल 120 होगा, फिर इसका 20% निकाल लेंगे, वो जोड़ेंगे, फिर इसका 20% जोड़ेंगे तो वो अगला आएगा। तो उसने कहा, हमने कहा कि 20% की वैल्यू मतलब यहाँ अगर 5 होंगे तो अगले साल वो 6 हो जाएंगे, तो इनका अंतर कितना हो गया? 1। एक वैल्यू किसकी है? एक की वैल्यू कितनी दी उसने? 324, तो यहाँ वैल्यू आ गई 5। 5 वैल्यू किसकी है? तीसरे साल की। अब इस साल की अगर x का, अगर वो धन पहले साल 5 होता तो अगले साल 6 होता, फिर अगले साल 5 होता तो फिर वो 6 होता, इस तरह बढ़ रहे। तो यानी यहाँ बढ़े, पहले साल वो बढ़ा 5 थे 6, वापिस आ रहे ना, तो 6 वैल्यू से 5 हुई होगी, फिर यहाँ भी 6 से 5 हुई होगी, तो ये होगी 5/6 गुणा 324, और तीसरे साल की वैल्यू कितनी है? गुणा 5 और बटे 1। अब हमें पता 324 किसका स्क्वायर हुआ है? 18 का स्क्वायर, यानी इसे लिख सके हम 18 गुणा 18, तो 36 18, 36 18, पंजो पंजो 25 पंजे 125 नम्मा 1125, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा हो गया? 1125। भाई उसने क्या कहा? उसने कहा कि हर साल 20% की वृद्धि होती है, तो तीसरे साल जो धन हुआ होगा वो धन 5 होगा और अगले साल वो 6 हो गया होगा, यानी दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1। अब यहाँ जो तीसरा धन है, अगर हमें इससे तीसरे से वापस दूसरे पे आना, तो तीसरा वैल्यू किसकी है? 6 की, यानी ये 324 जो वैल्यू है ये 6 की है और हमें इस 5 की निकालनी, तो ये हो गया 5/6। फिर यहाँ दूसरे साल आ गए हम, अब दूसरे साल से पहले साल आना, तो 6 बटे, हमें क्या करना पड़ेगा? 5/6। अगर हमें अगले साल जाना होता तो हम करते 324 गुणा 5 और वैल्यू निकालते 6/5, फिर 5वें साल जाना होता तो 6/5,
ठीक है, लेकिन हम कहाँ जा रहे थे, वापिस जा रहे थे तीसरे साल से पहले साल पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/6, 5/6, यानी ऑप्शन हो गया 1125। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।